निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने नेतृत्व किया। प्रस्ताव दिया था कृष्ण कुमार बिंद ने। 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला अभी आपने नहीं पढ़ी, 1919 में पढ़ोगे। काकोरी 1925 में, 1922 में। 1897 में चापेकर बंधु मैंने आपको बताए थे कि उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। ये बंगाल विभाजन के पहले की घटना है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ढाका में किसको जिम्मेदारी दी गई थी? पुलिन दास को। ओके, पुलिन बिहारी दास को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। अभी का है क्वेश्चन, सीडीएस 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते। आप कहोगे हाँ जी, एटी मलंग भी थे इसमें, हमने आपको बताए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। हाँ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 मैंने बताया था कि दूसरे अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, उसका जो है विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो गया था। याद है, आईएनसी और आईएनएफ का विलय हो गया था। एलन ऑक्यूम ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का, क्या भारतीयों की शिकायत दूर करने के लिए बनाया था? उसने नहीं थे, तो राजनीतिक मंच देने के लिए उसको बनाया गया था, ताकि भारतीयों को एक राजनीतिक मंच मिल पाए। एक और दो, तो कितने सही हैं? दो सही हैं, दो सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में वक्तव्य पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, हाँ जी की थी बात। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, था, बताएंगे आप? कहोगे हाँ जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 के कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण नहीं, कांग्रेस विभाजन हुआ था आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ जो एक्टिविस्ट थे, नरम दल और गरम दल, उसको लेकर के। तो ए और बी सत्य है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था? समर्थन किया था मुस्लिम लीग की वजह से। 20वीं सदी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? बंगाल में सक्रिय थी, बंगाल में। कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन? और धीरे धीरे आप देखो हमारे क्रांतिकारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भगत सिंह जी को हम पढ़ेंगे अभी कुछ ही कक्षाओं में, एक दो कक्षाओं के बाद ही साथ में। आपकी आत्मा जीवंत होगी, सीखना, जानना, वेट रखना उस कक्षा का, डेस्परेट होकर। अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा था? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे, ठीक है। ये सब तो एचआरए के सदस्य हैं, बाद में आएंगे। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्र सान्याल ने, 1913 में। मैंने कहा बीपीएससी में पूछा गया था। इस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, तो वो व्यक्ति था इनमें से कन्हई लाल दत्त, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी, जो गवाह था नरेंद्र गोसाई। 1909 में जेल में रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नाम से 2 साप्ताहिक शुरू किए थे? साप्ताहिक, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगाली में धर्म। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए, क्या नाम है उसका? किंगफोर्ड, इसके लिए फांसी दी गई। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में भेजा गया था? मुजफ्फरपुर जेल में। अलीपुर जेल में रहे थे आपके कौन? अरविंदो घोष रहे थे अलीपुर बम कांड, तो अलीपुर जेल याद रखना उनकी। विनायक सावरकर, ये कल पढ़ेंगे हम, ये कल के क्वेश्चन होंगे, ये नहीं, ये भी कल पढ़ेंगे और ये भी कल पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लें? क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आपको ध्यान देना है। खुदीराम बोस जी जो थे हमारे, क्वेश्चन ध्यान से देखना, होमवर्क दे रहे हैं आपको। खुदीराम बोस, और इसका आंसर देना, आपके भारतीय क्रांति होने का परिचय देगा, क्रांतिकारी होने का परिचय देगा। खुदीराम बोस की शहादत की तिथि क्या है? शहादत की तिथि क्या है? तुम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? क्रांतिकारी, अब इसमें नाम तो नहीं दिया हुआ है, बताओ, तुम बताओ नाम कौन बताए थे मैंने? बसंत कुमार, लेकिन मुख्य प्लानिंग किसकी है? रास बिहारी बोस, ये सूत्रधार है, तो इनको चुनना पड़ेगा। क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसने आयोजित की थी? किसने? तो ये वीडी सावरकर थे। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी, और ये कहां पर स्थापित किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, सीजीएल में पूछा गया। पढ़ोगे तो गायब मिलेगा। जो लोग तुम्हें बताते हैं इस किताब में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, वहाँ ढूंढना जाके एक बार, उड़ जाएंगे तोते। जो लोगों का सिलेक्शन आपसे 4-5 साल पहले हो गया, आप एक बात बताना, 4-5 साल पहले, अगर 4-5 साल पहले जिसका सिलेक्शन हो गया और वो अभी तैयारी नहीं कर रहा, वो बस वीडियो बनाता है आप सब लोगों को, या जो भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनानी अच्छी बात है, आप लोगों को गाइडेंस देना भी अच्छी बात है, भी सब्जेक्ट वाइज ऐसे करो, मेहनत करो, इंस्पायरेशन बनते हैं आपकी, और सेलेक्टेड लोगों पे आप विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो करना चाहिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर सही राह कोई मिलती है। लेकिन मान के चलो वो उस टाइम की बुक को आपको रेफर कर दे जो उन्होंने पढ़ी थी, और अभी पैटर्न चेंज हो चुका हो, अब उस बुक से क्वेश्चन पूछे ही ना जाते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप बताओ हाँ या ना? तो गड़बड़ ये हो जाती है। उस आपको भी फिल्टर करना चाहिए कि भाई इसको फॉलो करना है इस एक चीज को या नहीं, उसमें आपको भी बताना चाहिए। अपडेटेड क्वेश्चन सेट देख लिया करो कि किस बुक से ज्यादा पूछा जाता है, क्या चांसेस है, तो वो ध्यान देख के थोड़ा सा ना। विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम पर क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था? तो वो बनाया था अभिनव भारत सोसाइटी। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में, उसी देश में, सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, जिस देश के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उसी देश में। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। पैट में पूछा गया, पैट कौन कौन लोग देंगे इस बार? पैट, इसी से हो जाएगा, अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर सबसे प्रमुख कारण बताओ जी। सबसे प्रमुख कारण कामागाटा मारू घटना, इसी से तो वो लोग क्या बोलेंगे, आपका विचलित हुए। 1913 में पार्टी बनी, लेकिन जब ये सिखों के साथ में किया तो उन्होंने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ये तो एक सहायक कारण बना, इसकी वजह से वो भारत आए। इंसिडेंट तो ये था सबसे प्रमुख। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1916 में एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की। हाँ बिल्कुल हुआ था। 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आयोजित किया, एकदम ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों एक और दो। आईबीएसई आई अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जीएस के। सीएपीएफ का क्वेश्चन है, शानदार होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। चर्चा समूहों और पढ़ने के स्थान की स्थापना, बहिष्कार और धरना विशेषता नहीं थी, ये पूछा है। देखो पॉम्फलेट अपने बांटते थे पत्रिकाओं को, चर्चा खूब होती थी, ठीक है, आपका अलग होम रूल बने थे, लेकिन बहिष्कार और धरने कहीं पर नहीं हुए होते, तो हम आपको बताते।
होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी होम रूल लीग के गठन के लिए? ये होमवर्क है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सभी आंसर करना। तो बोले जी रौलट एक्ट कब आया था? रौलट एक्ट कब पारित किया? 1919 में। फटाफट आंसर करो। रौलट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। हाँ जी। इस कानून का विरोध करने के लिए खिलाफत समिति नहीं, खिलाफत समिति थी मुस्तफा कमाल पाशा के सपोर्ट के लिए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि स्थानीय नेताओं को विरोध जारी करने की अनुमति दी गई थी। स्थानीय नेताओं को तो विरोध जारी करने की अनुमति, हाँ बाद में तो उन्होंने गोली चलाई तो विरोध जारी करने की अनुमति थी। ठीक है, विरोध कर सकते थे, विरोध पर कोई रोक नहीं थी, बस मार्शल लॉ लागू था। ठीक है, भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें से कितने कथन सही नहीं है? कितने? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्या सॉरी, स्थानीय नेताओं को विरोध जारी करने की अनुमति नहीं दी गई थी, अनुमति दी गई थी लिखा हुआ है। अब इसको समझने में अनुमति नहीं दी गई थी, सही बात है। ठीक है, मार्शल लॉ लागू था, गिरफ्तारी चल रही थी, तो ये भी गलत हो जाएगा ना। तो क्या बोल देंगे कितने कथन सही नहीं है? 2 कथन सही नहीं है, 2 कथन, 2 कथन सही नहीं है। अभी पूछा गया 1919 में रौलट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो रौलट एक्ट चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, याद रखना इसको। इरविन का 26 से 31 का कार्यकाल है। रौलट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में रिक्त स्थान को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे के रूप में माना जाता है। नेशनल ह्यूमिलिएशन डे जिस दिन साबरमती से अपील हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर अपने नाउटिक को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। कौन से आयोग ने की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच? वो की थी आपका हंटर कमीशन ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधु ने। बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल, अली बंधु नहीं है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखेंगे। देखो एमटीएस में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन याद करता है सिर्फ अली बंधु, उससे क्वेश्चन हो जाएगा अली बंधु, ढूंढता घूमेगा अली बंधु कहाँ पर है, और ऐसे में किसी का नाम उसने लिख दिया हाजी अली तो उसी को क्लिक कर देगा। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसीलिए एकदम अच्छे से और ध्यानपूर्वक विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। कहाँ पर हुआ था? 1919 आपका बॉम्बे में हुआ था, मार्च 1919 बॉम्बे में। ओके, यही है ना? आप बताएं, गलत तो नहीं बताया मैंने? तो इसको आपको होमवर्क देते हैं, एसएससी जेईई का अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क होगा। ओके।